साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज फिर से मैं बाबा की सुंदर लीला लेकर आई हूँ जो साईं सच्चरित ग्रंथ से है। और मुझे यकीन है कि जब आप उस लीला को सुनेंगे तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि ईश्वर हमारे दिल में बसते हैं और हम अपने दिल में जो भी बात सोचते हैं वो अवश्य ईश्वर तक पहुंचती है और बाबा उसे पूर्ण करते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए। हमेशा की तरह ये बात आपको कहूंगी, चाहे आप ये ना सोचिए कि मैं रोज एक ही बात कहती हूँ, ठीक है। तो वो आपको इस कहानी से, इस कथा से पता चलेगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ आपको। तो ये अध्याय 15 की लीला है जो श्री चोलकर की शक्कर रही चाय, ये इस कथा का शीर्षक है। तो इसमें क्या कहा है कि बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण बंबई प्रांत में फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर जी प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरदासों की विद्वत्ता, किसी को भाव, किसी को गायन, किसी को कीर्तन, किसी को चुटकुले, किसी को वेदांत विवेचन और किसी को मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा या प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय में स्थायी प्रभाव डालता था। ऐसी एक घटना नीचे दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिनका इसमें नाम लिया गया है, नाना साहेब चांदोरकर जी और श्री दासगणु जी, ये बाबा के परम भक्तों में से ये भक्त भी हैं और जो बाबा के बहुत प्रिय भक्त थे। तो वो जब भी नाना साहेब चांदोरकर जी अपनी वार्तालाप में हमेशा बाबा का जिक्र करते थे और जिस कारण लोगों को बाबा के बारे में पता चला। और दासगणु जी जो थे वो कीर्तन भजन मंडली थी उनकी, वो भजन गायन किया करते थे। तो वो जहां पे भी जाते थे तो बाबा के कीर्तन का, बाबा की लीलाओं का गुणगान अपने भजनों द्वारा करते थे। उनकी एक आदत थी, वो जब भी भजन करते थे ना तो वो बीच में पहले साईं बाबा का एक चित्र रखते थे और उसके बाद वो अपना भजन शुरू करते थे। तो काफी लोगों को, ज्यादातर लोगों को बाबा के बारे में दासगणु जी के द्वारा भी पता चला, क्योंकि उनके भजन में जब वो सुनते थे बाबा का गुणगान तो सब लोग बाबा की और बाबा का लोगों का खिंचाव होता था और बाबा से मिलने की, बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा भाव बढ़ता था और लोग बाबा के भक्त बनते चले गए। ठीक है। तो एक समय की इसमें घटना दी गई है कि एक समय ठाणे के श्री कौपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणु जी कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में चोलकर नामक व्यक्ति जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी था भी वहां उपस्थित था। दासगणु का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन नमन कर बाबा को प्रार्थना करने लगा। हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। ठीक है। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा, शुभस्य शीघ्रम। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दासगणु जी, मैंने तो बता ही दिया आपको, वो बाबा के एक भक्त थे और भजन गायन किया करते थे, बाबा की लीलाओं का गुणगान करते थे। तो एक बार कौपिनेश्वर मंदिर में, ठाणे के जो कौपिनेश्वर मंदिर में जब दासगणु कोई कीर्तन कर रहे थे, बाबा का भजन गायन कर रहे थे, बाबा की लीलाएं गा रहे थे अपनी भजन के द्वारा, तो श्रोतागण, जब बहुत सारे श्रोतागण थे, उसमें एक चोलकर नामक व्यक्ति भी थे जो उन दासगणु जी के उन भजन को सुन रहे थे। और जब वो सुनते इनके अंदर इतना श्रद्धा भाव जागृत हो गया ना, मतलब होता ना एक जो दृढ़ विश्वास जागृत होता है। यकीन रखिए कि जब उस वक्त जो दृढ़ता हमारे अंदर आती है, जो विश्वास हमारे अंदर जागता है ना, वही पल होता है जब परमात्मा और के साथ आत्मा का मिलन होता है। एक भक्त की आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो वही एक वक्त होता है वो, और हर वो तब भी होता था, वो आज भी होता है। तो देखिए, श्री दासगणु जी जब कर रहे थे भजन, तो चोलकर नामक व्यक्ति जो थे उनके अंदर में, हृदय में बहुत श्रद्धा जाग गई
और वो मन ही मन में बाबा को प्रार्थना करते हैं कि बाबा मैं गरीब हूँ और मेरी नौकरी भी जो है वो अस्थायी है, एक परीक्षा है जिसमें मैं अगर पास हो गया तो आपके चरणों में उपस्थित होकर मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। और कहाँ वो बैठे हैं और कहाँ शिरडी में बाबा हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना ईश्वर हमारे हृदय में रहता है, वो उनके हृदय में वो भाव उत्पन्न होना, और ईश्वर वहीं पे बैठे बैठे ईश्वर के तक उनकी बात पहुंच गई और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब उनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह अपनी जो उन्होंने संकल्प किया है उसे पूर्ण करें। तो जैसे सभी को पता है, इसमें लिखा हुआ है कि श्री चोलकर निर्धन तो था ही, उसका कुटुंब भी बड़ा था और अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाणे घाट और सह्याद्री पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उम्बर घाट ग्रह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन है। ठीक है, तो जैसे वो बहुत गरीब थे, उनका परिवार भी बहुत बड़ा था, तो वो ऐसे मार्ग व्यय जुटाने में वो ना नहीं जुटा पा रहे थे। उनका मन तो था, उनको संकल्प याद था अपना कि मुझे जाना है, मैं बाबा की कृपा से ही पास हुआ हूँ और मेरी नौकरी जो स्थायी हुई बाबा की कृपा से हुई है, तो वो चाह रहे थे कि मैं वहां जाऊं, लेकिन उनका इतनी उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, उनका पैसा नहीं था उनके पास कि वो जुटा पाते। तो वो इसलिए कहा, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सह्याद्री पर्वत श्रेणियां पार कर सकता है कोई भी, इतनी बड़ी चोटियां, और ग्रह ये नाड़े घाट पार कर सकता है, लेकिन ग्रह चक्कर इतना कठिन होता है कि उसको पार करना असंभव, मतलब एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। तो इसलिए वो क्या करते हैं इसमें देखिए आगे। तो श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उन श्री चोलकर को अपना ये था कि मुझे अपना जो संकल्प है उसे मैंने पूर्ण करना है, और इस कारण उन्होंने क्या किया, बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ कर दिया। अब वो बिना शक्कर की चाय पीने लग गए, और ताकि वो मेरे हिस्से की जो बिना शक्कर की जो मैं चाय पीऊं, तो वो पैसा जो बचाऊं मैं, तो उसी को बचा के मैं बाबा के पास जाऊं। देखिए कैसी भक्ति, उनकी भक्ति पर देखिए कितनी श्रद्धा भक्ति है उनके अंदर। तो देखिएगा, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा बचाते हैं और ईश्वर के पास, साईनाथ के पास जाते हैं वो पैसा बचाकर। ठीक है, वो श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मितव्ययी बनकर खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ कर दिया और कुछ द्रव्य एकत्रित कर शिरडी पहुंचे और बाबा के चरण दर्शन कर उन्होंने श्री चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया उनके, और संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की। ठीक है, श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को तो अत्यंत प्रसन्नता हुई है। और बाबा को जैसे उन्होंने देखा वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। कि होता ना, एक जैसे हम कहीं से हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो इंसान का विश्वास दृढ़ हो जाता है। उनकी इच्छा पूर्ण हुई और जब बाबा को उन्होंने दर्शन किए तो वो बहुत प्रसन्न हुए और वो बाबा को बोलते हैं कि मेरी समस्त इच्छाएं तो बाबा आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में उस समय चोलकर का आतिथ्य करने के लिए बापू साहिब जोग भी उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे, बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विह्वल होकर श्री चरणों में गिर पड़े। श्री जोग को शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था। यथार्थ में इसका क्या अर्थ है? बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने की गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित है। देखा आपने श्री चोलकर जी ने किस तरह वो पैसा बचाया है, किस तरह बाबा के दर्शन को आए हैं और किस तरह ये सब बाबा को पता था। बाबा वो सब जान रहे थे, बाबा सब कुछ बाबा को पता था। तो इसीलिए जब जा रहे होते हैं ना, वो जो बापू साहेब जोग जो थे वो भी बाबा के एक परम भक्त थे और उस वक्त वो आतिथ्य के लिए खड़े थे उनके, कि जैसे कोई मेहमान आया तो उसकी खातिरदारी के लिए उस वक्त वो खड़े थे वहां पे, बाबा के समक्ष थे। तो जब वो निकल रहे होते हैं, जब वहां से जा रहे होते हैं वो प्रसाद वितरित करने के बाद, दर्शन करने के बाद बाबा के, तो बाबा उनको इस तरह से बोलते हैं कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला के देना, है ना। अब क्योंकि श्री चोलकर जी को तो सब पता होता है कि मैंने ये पैसे कैसे जुटाए हैं यहाँ आने के लिए, तो वो उन्हें पता होता है कि मैंने कितने टाइम से शक्कर छोड़ी हुई है। तो वो जैसे ही वो सुनते हैं तो उनको उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो
उनके आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगती है और वो बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ते हैं। और वहाँ बापू साहब जो को उनको भी आश्चर्य हो रहा था कि बाबा आज ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये अपने अतिथि को अच्छी तरह शक्कर मिला के देना चाहे। तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन बाबा तो जानते थे कि उनके हृदय में क्या, श्री चोलकर की हृदय की गुप्त रीति बाबा तक पहुंच गई थी और बाबा सब कुछ ये जानकर ही कह रहे थे, है ना। तो बाबा का कथन था, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि शरीर से मैं यहाँ हूँ, परंतु 7 समुद्रों पार भी घटित होने वाली घटनाओं का मुझे ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ, जिसका तुम्हारे और समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करी। तो देखिए, इस कहानी का यही मतलब था कि बाबा क्या कह रहे हैं कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे, ध्यान से सुनिए आप इस बात को। बाबा का कथन है कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना। उन्होंने कहा कि शरीर से मैं भले ही शिरडी में हूं, उस वक्त की बात है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, पूरी धरती के इस ब्रह्मांड में कहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे हर किसी के हृदय की बात मुझे पता है, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। और जैसे हम सोचते हैं ना कि ईश्वर हमें देख रहे होंगे या नहीं देख रहे, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, है ना। तो बाबा ने क्या कहा है, मैं 7 समुद्रों पार भी घटित होने वाली घटनाओं का मुझे ज्ञान है। तो सोचिए, बाबा इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, हमारा काम क्या है, इस बात को समझना, इस बात को अपने हृदय पटल में अंकित कर देना, कि इससे बिल्कुल अपने अंदर बिठा लीजिए कि आप अगर श्रद्धा से बाबा से कुछ भी मांगेंगे, बाबा आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि बाबा को हर किसी का ज्ञान है, आप चाहे इस संसार के किसी भी कोने में रह रहे हो, ईश्वर आपके हृदय की हर बात समझता है, जानता है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ। हम बाबा को ढूंढ रहे हैं ना, हम सोचते हैं कि बाबा का मंदिर, हम बाबा से मंदिर में मिलने जाते हैं, ठीक है, वो हमारा भाव है ना। क्योंकि हम सगुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिसने ये जान लिया कि हर प्राणी में बाबा का वास है, हर प्राणी में ईश्वर का वास है, आप जिसे भी मानते हैं, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहीं पे, आप जहां हैं वहीं पे आपको बाबा अपना दर्शन कराएंगे, आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, आपकी हर बात सुनेंगे, है ना। अगर मेरे मन में कोई भाव उठ रहा है और मेरा मन कर रहा है कि हाँ, ये अलग चीज है कि हम मंदिर जाना चाहते हैं, वो अलग भाव है हमारा। लेकिन क्या कहा है बाबा ने कि अब मैं हर प्राणी में विराजमान हूँ, यानी कि हर इंसान में मुझे देखो। ऐसा नहीं कि मैं मंदिर में हूं, मैं मूर्ति में हूं, ऐसा नहीं है। हर प्राणी जो आपके सामने जिस भी रूप में आ रहा है, उसमें ईश्वर का वास है। अगर आप उसे उसी भाव से देखेंगे, आपको लगेगा मेरा साईं है इसमें, तो वो आपको सचमुच साईं बाबा के रूप में ही, साईं बाबा आपको उसी रूप में दर्शन देंगे, है ना। बस क्या है, आपके हृदय की पवित्रता होनी चाहिए, आपके हृदय में सच्चा भाव होना चाहिए, आपके हृदय में छल कपट नहीं होना चाहिए, है ना। दोष नहीं होने चाहिए आपके, दोष मुक्त होना चाहिए आपका हृदय, दोष युक्त नहीं, दोष मुक्त होना चाहिए। अगर आप में ये सब गुण हैं, तो आप सोचिए कितना सीधा और सरल रास्ता ईश्वर ने हमें दिखाया है। हमें बाकी क्यों सोचना है, इतनी बड़ी बात हमने की है, बस इस लाइन को आपने अपने मन में, इस पैराग्राफ को अपने मन में रखना है और इसके अनुसार ही आपने चलना है। देखिएगा, ईश्वर आपसे कहीं भी दूर नहीं है। आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, वहीं से आप अपने ईश्वर को अपने दिल की बात कहिए। आपकी दिल की हर बात आपके प्रभु तक अवश्य पहुंचेगी और आपकी इच्छा वे अवश्य पूर्ण करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यही इस चोलकर जी की इस कथा ने, इस लीला ने यही बताया है कि, यही शिक्षा प्रदान की है कि ईश्वर हमारे दिल में बसते हैं। हमें उन्हें ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल को पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए और हर किसी के लिए अच्छे भाव रखिए, है ना। ये नहीं कि मंदिर में तो आप ईश्वर के लिए महंगी महंगी चीजें लेके जा रहे हैं, ये आपका भाव है, ठीक है। पर इसका मतलब नहीं, अगर वो चीज की जरूरत किसी गरीब को है ना, किसी जरूरतमंद को है, तो आप
वो ईश्वर के लिए ना करके उस गरीब के लिए कीजिए, उस जरूरतमंद के लिए कीजिए। ठीक है, ये ईश्वर तब प्रसन्न होगा जब आप किसी असहाय की मदद करेंगे। और अगर आप क्या है, अब भक्ति से एक फूल भी ईश्वर को अर्पित करते हैं ना, तो वो बहुत है। हम उसे क्या दे सकते हैं? ब्रह्मांड नायक को हमारी देने की सामर्थ्य है? हम कुछ नहीं दे सकते उनको। वो हम उनसे सिर्फ ले सकते हैं, हम सिर्फ उनको देना है तो अपना भाव, शुद्ध भाव दीजिए, है ना। बस इतना ही हम देना है, हमें ईश्वर के लिए अर्पण करना है। ईश्वर को हमारी कोई भी महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। कोई भी, आप सबसे पहले आप आसपास देखिए, किसी जरूरतमंद को आपकी जरूरत है, मदद की जरूरत है, उसकी मदद कीजिए। उसी रूप में आपका ईश्वर वहीं पर उस आपकी मदद को स्वीकार कर लेगा। आज के लिए इतना ही। बाबा की लीला कैसी लगी आपको, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल बाबा की फिर से खूबसूरत सुंदर लीला लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय